नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर के अब पूरी राजनीति जो है और राजनीतिक गतिविधि जो है वो तेज़ हो चुकी है। जैसा कि आप हमारी मौजूदगी है अभी राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय के सामने। आज यहाँ संगठनात्मक अमुख बैठक बुलाई गई है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से और इसमें तमाम जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, तमाम लोग हैं वो आएंगे। साथ ही तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके भी आने की संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि कल इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन का बड़ा बैठक किया गया सदाकत आश्रम कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में और उस बैठक में से जो बातें निकल के आई वो बातें ये निकल के आई कि हम लोग किस तरह से काम करेंगे उस काम के बारे में बात हुई है। लेकिन जब पूछा गया कि महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तो उसका अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन ये भी पता है कि तेजस्वी यादव के बारे में जिस तरह से बात हो रही थी, कांग्रेस कतई उस बात को मानने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा वो आज भी महागठबंधन में भेद बना हुआ है। अभी जब राष्ट्रीय जनता दल के इस कार्यक्रम में लोग आना जाना शुरू हुए, कुछ नेताओं से भी बात हुई और उन नेताओं से बात होने के क्रम में मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि किस नेता ने क्या क्या कहा है, जरा आप सुनिए। देखिए, ये अहम बैठक है और पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा था उसकी भी समीक्षा है और हर कार्यकर्ता अपने नेता को की चाहत में नेता को आगे बढ़ाने के लिए चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हो चाहे और भी कोई कार्यक्रम पार्टी का हो वो गांव तक पहुंचाने का काम करे। कल नरेंद्र मोदी आए और 13,000 करोड़ की जो बड़ी सौगात कह रहे हैं, ये सब जुमला है। ये सब पर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से देश में ये बहुत ही और हम लोग आहत हैं, दुखित हैं और ऐसा अगर हुआ है तो जो लोग सरकार में हैं उसको जांच करनी चाहिए, जो दोषी व्यक्ति हैं उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आज बड़ी बैठक और अहम मानी जा रही है, क्या कुछ विशेष होने वाला है? ये तो प्रक्रिया है, पार्टी की बैठक तो प्रक्रिया अनुसार बराबर होती ही रहती है। इसमें विशेष बात क्या है? विशेष तो बात मुझको नहीं लगता है। जिस तरह से देश में धर्म जाति को लेकर के चल रही है और ये देखा कि जिस तरह से हिंदू पूछ कर हिंदू है ये मुस्लिम है पूछ कर करीब 26 से अधिक लोग जो है, ये घटनाएं तो दुखद है, निंदनीय है, लेकिन प्रशासनिक विफलता भी है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है। जहाँ हजारों हजार सैलानियों की भीड़ है उसकी सुरक्षा और व्यवस्था की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। कहीं न कहीं प्रशासनिक विफलता भी है इसके साथ। हालांकि घटनाएं तो निंदनीय है, ये तो दुखद है, इसको तो कोई झुटलाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह बात कहने में भी जरा भी संकोच नहीं है कि जिस तरह से हजारों सैलानियों की वहाँ भीड़ थी, पहले से ही भीड़ थी, तो उसकी सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेवारी भी शासन प्रशासन पर होती है। ये पूरी संगठनिक बैठक है, हमारा संगठनिक चुनाव चल रहा है। उन तमाम संगठनिक चुनाव को सदस्यता अभियान को लेकर के जो हमारे बूथ लेवल पर जो हमारी कमेटियां हैं उन तमाम कमेटियों को लेकर के आज बैठक आयोजित की गई है और उसमें बाकी चुनावी साल है उसमें चुनावी एजेंडों पे भी बात होगी। जब महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, सीएम कौन चुनता है? सीएम पब्लिक चुनती है कि सीएम विधायक दल का नेता होता है? तो पहले तो विधायक चुनने की बात है, विधायक आएंगे वो सीएम चुनेंगे। तो ये टेक्निकल बीजेपी मनुवादी मीडिया तो बताए कि नीतीश कुमार जी को कब तक सीएम रखेंगे। एक बात है कि किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, किसको सीएम फेस घोषित कर जाएगा जीत के बाद? हम बिहार के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता तेजस्वी यादव है, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं। सर, तेजस्वी यादव कल तो क्लियर किए कि जिनके चेहरे पर हम लड़ेंगे वो वही सीएम होंगे, लेकिन सीएम होंगे चेहरे होंगे कौन? सीएम चेहरा आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2020 का भी चुनाव लड़े थे, 2024 का भी लोकसभा चुनाव भी हम बिहार में उनके नेतृत्व में लड़े थे और 2025 का भी चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से स्थिति को स्पष्ट नहीं, एकदम स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मारामारी एनडीए के अंदर है। सर देखिए,
ये घटना जिसकी जितनी निंदा किया, निर्मम हत्या किया गया है, ये आतंकवाद, ये हिंदू पूछ करके मुस्लिम पूछ करके मारा गया सवाल ये नहीं है। सवाल है कि इतनी बड़ी घटना का खुफिया जानकारी आपके पास क्यों नहीं है। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, आपका सूचना तंत्र मिट्टी में मिल गया है। आपके अजीत डोभाल जी जो भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो क्या कर रहे थे? वही कश्मीर में थे। 4 और 5 अप्रैल को अमित शाह जी जाके समीक्षा बैठक करते वहाँ, वो कहते हैं कि अब आतंकवाद मिट्टी में मिल गया है। तो ये लोग को झूठा दिलासा दे करके जहाँ 2000 लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ एक भी कांस्टेबल रैंक का भी पदाधिकारी नहीं होता है, एक फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है। तो सवाल है कि भाई, सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो चूक हुआ है, इस चूक पे बात होनी चाहिए। क्या पुलवामा से हमने कुछ सीखा था कि नहीं सीखा था? इतनी बड़ी पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद हमने क्या सीखा? धारा 370 हटा दिए तो सारी समस्या का समाधान हो गया था। यदि आप 1,80,000 सेना में से संख्या घटा दिए तो उसका दुष्परिणाम दिख रहा है। आतंक, पूरा विपक्ष सरकार के साथ में खड़ा है कि भाई मजबूती से साथ आप जवाब दीजिए, लेकिन आपकी जवाबदेही बनती है कि इसकी जवाबदेही, ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसकी जवाबदेही किस पर है? क्या अजीत डोभाल जी पर है, अमित शाह जी पर है, नरेंद्र मोदी जी पर है? ये जवाबदेही तय होना चाहिए। पूछकर मारा गया, ये आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं। धर्म उसमें यदि आप देखते हैं तो शेख उस्मान भी मारे गए हैं, मुसलमान मारा भाई एक आप उस पर कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। ये आप लोग का एजेंडा है। धर्म के आधार पे देश नहीं बटेगा। सबसे ज्यादा पहली बार सुनिए, पहली बार जम्मू कश्मीर ने संपूर्ण बंदी बुलाई। पूरा मुस्लिम जमात इसका विरोध करे। वैसे देशद्रोहियों के बारे में जवाब दीजिए। वैसे सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। अरे भाई, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? हम भाजपा के प्रवक्ता लग तो रहे वही है, लेकिन आप बताइए कि किनके चूक से हमला हुआ? उनसे आपने सवाल पूछा? किनसे सवाल पूछा? क्या गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? इतनी बड़ी घटना घट गई तो उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। तो आपने सुना, तमाम नेताओं से जब बात किया गया तो गठबंधन को लेकर के क्या सब चल रहा है, कोई ये स्वीकारने को तैयार नहीं कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, यही स्वीकार रहे हैं। लेकिन कुछ न कुछ महागठबंधन में भी खींचातानी चल रही है। जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू जो बिहार के प्रदेश के प्रभारी है, उनके साथ साथ जिस तरह से वो मानने को तैयार नहीं हुए, उनका भी मानना है कि हमारा जो गठबंधन है वो अटूट है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा वो बाद में पता चलेगा। साथ ही साथ जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता से कश्मीर वाले मुद्दे पे बात की जाती है पत्रकारों के द्वारा, तो वो भड़कते नज़र आते हैं। आपने सुना होगा कि नेता ने क्या कुछ कहा है, हिंदू मुसलमान की बात ना करें। उन्होंने सीधा ठिकरा एनडीए यानी प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ा है कि वहाँ की सिक्योरिटी कहाँ थी, वहाँ की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया, जबकि इस सिक्योरिटी चूक के बारे में सरकार ने स्वीकार किया है। लेकिन एक तरफ तो कह रहा है कि महागठबंधन या सर्वदलीय जो बैठक हुई दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग लड़ाई करेंगे, इसके लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। अब देखना होगा कि बिहार में चुनाव है और बिहार की राजनीतिक गतिविधि किस हिसाब से निकल के आएगी, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।